सो हेलो जी, कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग रिव्यू देखने वाले हैं एसआईटी सीतामढ़ी का। इसमें हम लोग एक एक चीज़ इन डिटेल कवर करेंगे, जैसे कि कट ऑफ कितना परसेंटाइल आपको जेई मेन में स्कोर करना रहेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए, प्लेसमेंट्स आपका यहाँ से जॉब लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, फ़ी स्ट्रक्चर कितना फ़ी आपको देना पड़ेगा यहाँ से बीटेक डिग्री कंप्लीट करने में, कैंपस फैसिलिटीज़, कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रहे होंगे, तो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर एसआईटी सीतामढ़ी के ओवरव्यू का बात करें तो ओवरव्यू में सबसे पहला चीज़ है हमारा इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि कॉलेज का नाम क्या है। तो कॉलेज का नाम है हमारा एसआईटी सीतामढ़ी, यानी कि सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। अगर बात करें इंस्टीट्यूट टाइप का कि कॉलेज कैसा, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, तो ये कॉलेज फुल्ली गवर्नमेंट है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अगर इस्टेब्लिश्ड का बात करें कि इस कॉलेज का निर्माण कब हुआ था, तो इस कॉलेज का निर्माण 2016 में हुआ था। इसके 3 बैच पास आउट हो चुके हैं और चौथा बैच पास आउट होने वाले हैं इस बार। ठीक है। और लोकेशन का बात करें कि कॉलेज कहाँ प्रेजेंट है, का प्रेजेंट है गोसाईपुर प्रोभा बिहार, जिसका आपका पिन कोड है 843314। ठीक है। इस लोकेशन के थ्रू आप इस कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं। सो अगर मोड ऑफ एडमिशन का बात करें कि कैसे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो बेसिकली 2 एग्जाम्स के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। पहला है आपका जेई मेन, दूसरा है आपका बीसीसी। देखिए, जो जेई मेन एग्जाम है आपको 12th के बाद देना रहता है और आप 12th के 3 साल बाद तक दे सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपका पीसीएम होना चाहिए 12th में और तीनों सब्जेक्ट्स में आपको पास रहना होगा 12th में। ठीक है। दूसरा है हमारा बीसीसी। बीसीसी भी आप 12th के बाद ही दे रहे होते हैं, लेकिन बीसीसी का ये फायदा है कि इसके लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं बीसीसी का एग्जाम। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो जेई मेन होता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। पहले आपका जेई मेन से एडमिशन हो रहा होता है और जब जेई मेन से सीट कुछ बच जाते हैं तब बीसीसी को प्रेफरेंस मिल रहा होता है। यानी कि जो जेई मेन का बच्चा है उसको पहले सीट मिलेगा, फिर उसके बाद बीसीसी को कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप जेई मेन एग्जाम के थ्रू आएँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ब्रांच का ऑप्शन रहेगा पहले, तो आप मन पसंदीदा ब्रांच ले सकते हैं यहाँ से अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। सो अगर कोर्सेज प्लस सीट मैट्रिक्स का बात करें कि इस कॉलेज में आपको कौन से कोर्स कराए जाते हैं, कौन से ब्रांच आपको दिया जाता है और कितने उसमें सीट्स प्रेजेंट है, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे बीटेक कोर्स के बारे में, जो कि आपका 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स हो रहा होता है और इसके बाद आपका प्रॉपर जॉब लग रहा होता है। ठीक है। अगर ब्रांचेस का बात करें कि एसआईटी सीतामढ़ी में कौन से ब्रांचेस है, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको 60 सीट मिल रहे होंगे। ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको 60 सीट मिल रहे होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, जिसमें आपको 60 सीट मिल रहे होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, इसमें भी आपको 60 सीट ही मिल रहे होंगे। सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग जो कि स्पेशलाइज्ड है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ, इसमें भी आपको 60 सीट मिल रहे होंगे। और आपका आखिर में मिलेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि एफिलेटेड रहेगा AIML के साथ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के साथ। इसमें भी आपको 60 सीट मिल रहे होंगे, यानी कि टोटल आपको 360 सीट इस कॉलेज में मिल रहे होंगे, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सो अगर कट ऑफ का बात करें कि एसआईटी सीतामढ़ी में एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंटाइल आपको स्कोर करना रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप इस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 25 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 20 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 10 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा एसआईटी सीतामढ़ी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 23 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 18 परसेंटाइल से एवब लाना रहेगा एसआईटी सीतामढ़ी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए।
सो अगर सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 63 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 58 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 47 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा एसआईटी सीतामढ़ी में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन का कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 38 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा एसआईटी सीतामढ़ी में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, जो कि आपका एफिलेटेड रहेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ। सो अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 70 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 65 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 53 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 46 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा एसआईटी सीतामढ़ी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए। सो अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें जो कि आपका स्पेशलाइज्ड है एआईएमएल के साथ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के साथ, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 57 परसेंटाइल से एबव स्कोर करना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 51 परसेंटाइल से एबव स्कोर करना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 41 परसेंटाइल से एबव स्कोर करना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि आपका स्पेशलाइज्ड है एआईएमएल के साथ, उसमें एडमिशन लेने के लिए एसआईटी सीतामढ़ी के अंदर। देखिए जितने भी कट ऑफ्स है सारे लास्ट ईयर के डेटा के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप इतना स्कोर करते हो तो फिक्स है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। सो अगर कैंपस फैसिलिटीज़ का बात करें कि आपको इस कॉलेज के अंदर कौन से फैसिलिटीज़ मिल होंगे, तो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर सेंटर। इंजीनियरिंग कॉलेज है तो कंप्यूटर सेंटर होगा ही, यानी कि कंप्यूटर लैब जहाँ पर आप जाकर के अपने सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दूसरा आपका सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा लाइब्रेरी देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर आप बुक्स वगैरह इशू करा सकते हैं, फिर जा करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी का ये फायदा कि इंजीनियरिंग में आपको कितना भी बुक्स का जरूरत पड़ जाए सारा आपका लाइब्रेरी में मिल रहा होता है, एक भी बुक परचेज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर बात करें ऑडिटोरियम का तो आपको यहाँ पर ऑडिटोरियम भी मिल रहा होगा जहाँ पर आप जाकर के अपने पार्टीज वगैरह कर रहे होंगे, जैसे कि फ्रेशर पार्टी। आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे तो आपको पहले साल में ही फ्रेशर पार्टी मिल रहा होगा। फ्रेशर पार्टी, एनुअल पार्टी, फेस्ट वगैरह सारा आपका ऑडिटोरियम में ही हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट क्लासेस। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी देखने के लिए मिल रहे होंगे जहाँ पर आपको सारा चीज़ स्मार्टली समझाया जाएगा, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर विजुअलाइज करा करके। नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम्स एंड लैब्स। जितने भी आपके ब्रांच है सारे ब्रांच के सारे सब्जेक्ट्स के क्लासरूम्स और आपको लैब्स मिल रहे होंगे, ठीक है। सो अगर हॉस्टल की बात करें तो आपको यहाँ पर हॉस्टल्स भी मिल रहे होंगे, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों मिल रहे होंगे। अगर हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज़ का बात करें तो आपको वाईफाई का फैसिलिटी मिल रहा होगा, वॉशिंग मशीन का फैसिलिटी मिल रहा होगा, वाटर कूलर का फैसिलिटी मिल रहा होगा, टीवी रूम का फैसिलिटी मिल रहा होगा, यानी कि आपको हॉस्टल के अंदर भी बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाता है, ठीक है। अगर कैफेट एरिया की बात करें तो कैफेट एरिया आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा होगा इस कॉलेज में, जहाँ पर आप जा करके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। अगर कॉमन रूम का बात करें तो यहाँ पर आपको कॉमन रूम भी मिल रहा होगा, कॉमन रूम जहाँ पर आप जा करके डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सेंटर, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा। स्पोर्ट्स सेंटर जहाँ पर आप जाकर के आउटडोर या फिर इंडोर कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। और स्पोर्ट्स का तो कल्चर ऐसा है कि इंट्रा कॉलेज से मैच स्टार्ट होता है और इंटर कॉलेज तक प्रॉपर स्टेट लेवल पर मैच हो रहा होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको गार्डन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। ऑब्वियस सा बात है, कैंपस है तो गार्डन होगा ही होगा। काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये एसआईटी सीतामढ़ी। तो अगर फी स्ट्रक्चर का बात करें कि अगर आप यहाँ से बीटेक डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको कितना फी लगने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है, क्योंकि इन दो कैटेगरी के लिए सेम फी लग रहा होता है। तो अगर एडमिशन फ़ी का बात करें तो एडमिशन फ़ी आपका 10 रुपये लग रहा होता है इस कॉलेज में, क्योंकि सरकारी कॉलेज है तो फ़ी काफ़ी कम है। एडमिशन फ़ी सही में आपको 10 रुपये ही देना रहता है। डेवलपमेंट फ़ी आपको 2500 रुपये देना रहता है पर ईयर, ठीक है। डेवलपमेंट फ़ी आपको 2500 देना रहता है पर ईयर। ट्यूशन फ़ी आपको देना रहता है 120 रुपया पर ईयर। आप सोच सकते हैं इस कॉलेज का फ़ी कितना कम है। ट्यूशन फ़ी 120 रुपया पर ईयर, यानी कि 10 रुपया पर मंथ, आप समझ सकते हैं। देखिए जो एडमिशन फ़ी है, डेवलपमेंट फ़ी और ट्यूशन फ़ी है, वो एडमिशन कराते से ही ले लिया जाता है पहले साल के अंदर, ठीक है, जिसमें आपका डेवलपमेंट फ़ी भी आ जाता है, ट्यूशन फ़ी भी आ जाता है और एडमिशन फ़ी भी आ जाता है। यानी कि अगर आप एडमिशन कराने जाते हैं तो आपसे 2630 रुपये चार्ज किया जाएगा, ठीक है।
अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी का बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 2100 रुपये देना रहेगा, जो कि वन टाइम ही देना रहता है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी आपको 3700 रुपये देना रहेगा पर सेमेस्टर आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि ईयर आपको पता होगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्ज़ाम सेमेस्टर बेसिस पर होते हैं, तो पर सेमेस्टर आपको 3700 रुपये देना रहेगा एग्ज़ाम फ़ी। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपका लग रहा होगा 1000 रुपया पर मंथ, ठीक है। अगर आप यहाँ हॉस्टल लेते हैं रहने के लिए इस कॉलेज में तो हॉस्टल फ़ी आपका लगेगा 1000 रुपये पर मंथ। अगर मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी आपका लग रहा होता है 3000 रुपया पर मंथ, ठीक है। देखिए जो मेस फ़ी है थोड़ा फ्लैक्चुएट भी हो रहा होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मेन्यू के ऊपर, आप कैसा खाना चाहते हैं मेस से, और ये चेंज भी होते रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को खाना पसंद नहीं आता है तो वो लोग उससे मेन्यू डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आपका मेस फ़ी वेरी हो रहा होता है। बट इतना है कि 3000 के आसपास ही रहता है, कभी 3300 तो कभी 3500, बट 3500 से ज़्यादा नहीं जाता है आपका मेस फ़ी। सो अगर बात करें टोटल खर्च का कि अगर आप यहाँ से बीटेक डिग्री कंप्लीट करते हैं तो 4 साल में कितना खर्च होने वाला रहता है, तो टोटल खर्च आपका होता है 42,190 रुपया। आप सोच सकते हैं कि 4 साल में इंजीनियरिंग करने का टोटल खर्च है 42,190 रुपये, जो कि 1000 रुपये पर मंथ से भी कम है, ठीक है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि मेस फी और हॉस्टल फी यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मेस फी और हॉस्टल फी को कॉलेज फी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये आपका रहने का और खाने का खर्चा है, आपका लग ही रहा होगा कहीं भी आप रह रहे होंगे, ठीक है। सो अगर इसको हटा करके बात करें तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है ये आपका कॉलेज, मात्र 42,190 रुपये में यहाँ से आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो रहा होगा। सो अगर SC ST के फ़ी स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पर आपको एडमिशन फ़ी देना रहेगा 10 रुपया, आपको डेवलपमेंट फ़ी देना रहेगा 25 रुपया पर ईयर, आपको ट्यूशन फ़ी देना रहेगा 0 रुपया पर ईयर, यानी कि SC ST के लिए कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लग रहा होता, आप फ्री में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी का बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको सेम ही देना रहेगा 2100 रुपये, जितना OBC जनरल को देना रहता है। अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा होता है, 700 रुपये देना रहता है पर सेमेस्टर। आप समझ सकते हैं जनरल OBC 3700 रुपये देते हैं और यहाँ पर 700 रुपये देना है, काफ़ी बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपको सेम ही देना रहता है 1000 पर मंथ, और मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी भी आपको सेम ही देना रहता है 3000 पर मंथ, ठीक है। अगर टोटल फ़ी का बात करें यहाँ से अगर आप बीटेक अपना कंप्लीट करते हैं तो टोटल आपका एक्सपेंस कितना आ रहा होगा, तो अगर मेस फ़ी और हॉस्टल फ़ी को हटा दे तो आपका टोटल फ़ी 17,700 रुपये लग रहा होगा 4 साल के अंदर। आप समझ सकते हैं कि 17,700 रुपये मात्र आपका लगता है यहाँ से बीटेक कंप्लीट करने में, यानी कि 400 के आसपास मंथली आपका लग रहा है, कि काफ़ी अफोर्डेबल है। ये तो बात रहा आपका फ़ी स्ट्रक्चर का कि आपको कितना फ़ी पे करना रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप का कि क्या यहाँ से स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति वगैरह मिल रहा होता है कि नहीं मिल रहा होता है। तो बेसिकली 2 प्रकार का छात्रवृत्ति आपको मिल रहा होता है। पहला प्रगति सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, इससे सिर्फ गर्ल्स को ही पैसा मिल रहा होता है, जो कि टोटल अमाउंट 1 साल के अंदर 50 से 60 हज़ार रुपया आ रहा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा PMS यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए रहता है, बट इसमें यही दिक्कत है कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं रहता है, जनरल कैटेगरी को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा होता है, लेकिन OBC वाले SC ST वाले गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ले सकते हैं PMS का बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ से आपको PMS से आपको 15 से 20 हज़ार रुपया पर ईयर मिल रहा होगा इस स्कॉलरशिप के थ्रू। इसके अलावा भी अगर आपके पास एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं है तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको लोन मिल रहा होता है 4% के इंटरेस्ट पर, और ये आपका इंटरेस्ट लग रहा होता है 6 साल बाद से, और इसको आप पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। सो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी। सो अगर प्लेसमेंट्स का बात करें कि क्या इस कॉलेज से जॉब लगता है कि नहीं लगता है, तो इस कॉलेज से जॉब आपका लग रहा होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है अकेडमोर कंपनी में, जिसका आपका पैकेज गया है 4 to 6 LPA, यानी कि 4 से 6 लाख का आपका एनुअल पैकेज गया है इन सारे बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है टेक्नुक में, जो कि 4 to 6 LPA से ही प्लेस्ड हुए हैं, यानी कि इस 4 to 6 LPA के पैकेज से ही प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि इन कॉलेजेस से प्लेसमेंट नहीं हो रहा, प्लेसमेंट हो रहा होता है, और अभी तो और होगा, क्योंकि जो CSE ब्रांच है वो लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था, और धीरे धीरे कॉलेजेस अपग्रेड भी हो रहे हैं, तो प्लेसमेंट कल्चर भी बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इन सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। कैपिटल वी जो कि आपका एक फिनटेक कंपनी है। CTC का बात करें तो 3 LP यानी कि 3 लाख पर एनम के पैकेज पर इन सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो रखा है।
सो अगर ओवरऑल प्लेसमेंट का बात करें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट गेट प्लेस्ड, यानी कि जितने बच्चे पास आउट होते हैं उसमें से लगभग 70% बच्चे प्लेसमेंट ले ही लेते हैं कॉलेज से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो बचे हुए 30% वो प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, काफ़ी बच्चे खुद से प्लेसमेंट नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि गेट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर सरकारी जॉब्स का प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी या फिर बीपीएससी। अगर एवरेज पैकेज का बात करें तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज आपका 5 LPA है, यानी कि 5 लाख पर एनम आपका इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है, ठीक है। अगर हाईएस्ट पैकेज का बात करें कि कितना सबसे ज़्यादा आपका सीटीसी गया है इस कॉलेज से, तो वो है आपका 9 LP, यानी कि 9 लाख पर एनम इस कॉलेज का हाईएस्ट सीटीसी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट रिव्यू ऑफ एसआईटी सीतामढ़ी। होप करते हैं कि आपका सारा डाउट इस कॉलेज के रिलेटेड क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।